Hi friends, आज है day 3 ऑफ द रिवीजन ऑफ द वोकैब सीरीज। और रिवीजन शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। ओके, और फीस बहुत ही नॉमिनल है, बाकी आपकी मर्जी। चलो पहले वर्ड पे आते हैं। व्हाट डज एमुलरेट मीन? एमुलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और सुधार करना, बेटर करना, टू इम्प्रूव और मेक बेटर। अपोजिट क्या होगा? टू मेक वर्स। ओके, तो एमुलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधार करना। ठीक है, किसी भी चीज़ हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, ठीक है, घर का इंप्रूवमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ऑल दो घर के लिए तो हम यहाँ पे रेनोवेशन वर्ड ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन एक कंटेक्स्ट के सेंस में हम एमुलरेट वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, टू इम्प्रूव और टू मेक बेटर। ऑलरेडी ये रिविजन ही करा रहा हूँ मैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ते होंगे, देखते होंगे एक दो बार। सो चलिए, एन एमिकेबल रिलेशनशिप इज। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? एमिकेबल का मतलब होता है एग्रीएबल, ठीक है, शांति प्रिय, इस तरह का रिलेशन होता है। फुल ऑफ फ्रेंडली, पीसफुल, ये तो थोड़ा समझ के भी आ जाएगा, समझ अब ऑप्शन भी देखोगे तो। फुल ऑफ एंगर तो हॉस्टिलिटी हो गया ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। तो एमिकेबल का मतलब क्या होगा? फ्रेंडली, अफेबल, पीसफुल। ओके, विच वर्ड रेफर टू द पर्सन विदाउट मॉरल प्रिंसिपल? अब खुद देखिए। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है अ काइंड ऑफ एग्रीएबल, फ्रेंडली। एमनेस्टी का मतलब होता है फॉरगिवनेस। ओके, कंप्लीट फॉरगिवनेस बाय द स्टेट, मतलब ये ज़्यादा करके कंट्री के सेंस में यूज करते हैं। एनालॉजी काइंड ऑफ कंपैरिजन होता है। अमोरल, अमोरल का मतलब होता है कि आपको समझ नहीं है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, सो दैट इज कॉल्ड अमोरल। तो वर्ड रेफर टू द पर्सन विदाउट मॉरल प्रिंसिपल इज कॉल्ड अमोरल। अ वर्ड एनाक्रोनिज्म में, एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है कि जो सही समय पे नहीं है, जो अपने टाइम से बहुत पहले है, या अपने टाइम के बहुत बाद है, मतलब कोई भी चीज जो अपने सही टाइम के हिसाब से नहीं है। ओके, समथिंग प्लेस्ड इन द रॉन्ग टाइम पीरियड। ओके, या फिर अपने हिस्ट्री, जैसे हम हिस्ट्री को अरेंज करते हैं तो एक टाइम फ्रेम हमने बना रखा है, मिडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट, ऐसा हमने टाइम फ्रेम बना रखा है। तो हमें कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है कि इसको कहाँ प्लेस करें, तो कुछ चीज़ें होती है जो दोनों के बीच में आ जाती हैं। ओके, तो और कुछ चीज़ें होती है जो उसको हमें समझ में नहीं आता कि ये तो भाई बहुत ही पुराना है, तो इसको कहाँ और कैसे प्लेस किया जाए, फिर उसके अलग से एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है कि समथिंग विच इज एट द फिर आउट ऑफ टाइम। ओके, नॉट एट द करेक्ट टाइम। जैसे बोलते हैं ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि अपने समय से बहुत पहले, मतलब जिस तरह के थॉट प्रोसेस थे मोहम्मद बिन तुगलक के, बहुत बोलते हैं कि बहुत वाइज था वो, बहुत अच्छी सोच समझ रखता था, लेकिन जो उसने एक्ट किए वो सारे गलत प्रूफ हुए। तो ये बोलते हैं लोग कि अपने समय से बहुत आगे का सोचा उसने, इसलिए चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत समय का आगे आगे का सोच लेते हैं, वैसी चीजें वर्कआउट नहीं हो पाती। बहुत सारी पिक्चरें भी आप देखते होंगे कि उस टाइम पे जो डिमांड थी वैसी पिक्चरें नहीं बन पाई, लेकिन क्या पता आज एक तरह से कल्ट मूवी बनी हुई है वो। ओके, उस टाइम पे फ्लॉप थी, लेकिन लेटर ऑन लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। ऐसी भी कुछ पिक्चरें होती है, लाइक आउट ऑफ टाइम, अपने टाइम पे नहीं चली, लेकिन लेटर दे बिकम सुपर हिट ऑन द टीवी, ऑन द सैटेलाइट। तो ये यहाँ पे होगा। विच वर्ड मीन्स लैक ऑफ गवर्नमेंट और लॉलेसनेस? दैट इज, अब देखिए यहाँ पे एंग्विश तो होगा नहीं, एंग्विश तो रोष होता है, काइंड ऑफ गुस्सा, रोष, ऐसा होता है। एनार्की, दिस इज एनार्की इज द राइट आंसर। एनार्की मतलब कंप्लीट लॉलेसनेस, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होना वहां पे किसी भी तरीके का। ठीक है, अब तुम बोलोगे ये तो हमारे डिक्टेटरशिप में भी तो एक गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट ही नहीं है। डिक्टेटरशिप में तो भी तो एक गवर्नमेंट वहां पे एक तो भी पर्सन बैठा है, ठीक है, जो अपने हिसाब से काम कर रहा है। एनार्की में कोई गवर्नमेंट नहीं होती। मोनार्की में राजा होता है, ओके, या राजशाही फैमिली होती है। एनार्की इज द राइट आंसर। अब मैच द फॉलोइंग करते हैं थोड़ा। देखिए, एंग्विश, एंग्विश मतलब क्या होगा? अच्छा, ये तो सामने सामने ही आ गया यार, कोई बात नहीं। एमनेस्टी मतलब होता है ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंस, स्टेट द्वारा आपको माफ कर दिया गया। स्टेट मतलब कंट्री द्वारा, या जो भी, आपको एक तरह से पार्डन मिल चुका है। एंग्विश में द रोष, काइंड ऑफ पेन जो आपको अंदर से पैदा हो रहा है। एमिनिटी, एमिनिटी मतलब होता है आपको जो सहूलियत दी जाती है, आपको जो कन्वीनियंस दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एमिनिटीज। आप बोलते हो ना कि आप कभी बुकिंग करते हो तो आप चेक करते हो व्हाट आर द एमिनिटीज द होटल इज प्रोवाइडिंग,
व्हाट आर द कंफर्ट द होटल इज प्रोवाइडिंग, उसके बेसिस पे आप उसको प्राइस पे करते हो। तो अमेनिटीज का मतलब होता है आपको जो सर्विसेज, आपको जो कंफर्टेबिलिटी, आपको कन्वीनियंस जो प्रोवाइड की जा रही है। ओके, एंटीथेसिस का मतलब होता है एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एनीथिंग, डायरेक्ट अपोजिट ऑफ एनीथिंग। जैसे ब्राइट का डल हो गया, डे का नाइट हो गया, इस तरह एग्जैक्ट अपोजिट होता है। चलिए, इफ समवन शो एनिमोसिटी दे फील, एनिमोसिटी का मतलब, अब यहां पे देखिए डीप फ्रेंडशिप तो होगा नहीं, एनिमोसिटी का मतलब हो गया हॉस्टिलिटी एंड हेट्रेड। तो कोई भी पर्सन अगर एनिमोसिटी शो कर रहा है तो डेफिनेटली आपके साथों हॉस्टिलिटी, ऐसे दुर्व्यवहार कर रहा है या फिर आंख दिखा रहा है, समथिंग लाइक दैट। एन एनोमली इज द बेस्ट डिफाइंड एज, एनोमली इज समथिंग नॉट रेगुलर, जैसे एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो समथिंग विच इज नॉट वेरी कॉमन, जो कहीं तो भी डेविएटेड है, दैट इज कॉल्ड एनोमलस, एनोमली। डेविएशन फ्रॉम द, ये साइंस के टर्म्स है थोड़े से, लेकिन इंग्लिश में यूज हो ही जाते हैं, ठीक है। अनयूजुअल बोल सकते हो इसको, अनयूजुअल, इट इज नॉट यूजुअल, ठीक है। अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ, जैसे हमें अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर देखने को मिलता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ओके। उस जैसे हमें कार्बन का एनोमलस बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं दैट दे शो द एनोमलस बिहेवियर, इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज उसकी काफी अलग होती हैं। द वर्ड एंटीसीडेंट रेफर टू, एंटीसीडेंट का मतलब आप बोलेंगे कि जो चीज हमसे पहले, समथिंग दैट कम लेटर नहीं होगा, वो तो डिसीडेंट हो गया, जो बाद में आता है वो डिसीडेंट होता है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट का मतलब होगा जो पहले आया, समथिंग दैट कम बिफोर, ठीक है। इसके लिए एक और टर्म है प्रीसीडेंट, इसके लिए एक और टर्म आप लिख सकते हो प्रीसीडेंट, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं, विच वर्ड मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशन। अपैथी, एफोरिज्म का मतलब होता है अ काइंड ऑफ सेइंग, प्रोवर्ब, एडेज, मैक्सिम, ये टर्म्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। एफोरिज्म का मतलब होता है ऐसी जो जो कहावतें होती हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसी कहावतें कुछ हैं इंग्लिश में, हिंदी में, सब जगह पे, ठीक। एमनेस्टी तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। अब एंटीपैथी है और अपैथी है, दोनों में से कोई एक आंसर है। अपैथी इज द राइट आंसर, ठीक है, रादर देन एंटीपैथी। देखो, एंटीपैथी में तो भी एक फीलिंग है ना, एंटीपैथी में तो भी आपकी एंटी फीलिंग है, लेकिन मतलब आप बोलते हैं ना कि हेटेड वाला भाव है आपके अंदर, लेकिन अपैथी में तो फीलिंग ही नहीं है, बोले ना लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशन। तो अपैथी मींस तो मतलब कोई ब्लैंक है, आप इमोशन से नहीं है। एंटीपैथी में तो भी एक इमोशन आता है, नेगेटिव इमोशन, लेकिन है तो, ठीक है, भले दुश्मनी का इमोशन है लेकिन है, लेकिन कोई ना कोई इमोशन है यहां पे। अपैथी मींस नो इंटरेस्ट, लैक ऑफ इमोशंस, ठीक है। एंड एफोरिज्म, एफोरिज्म का मतलब वही काइंड ऑफ ब्रीफ विटी सेइंग, और बोल सकते हो आपकी छोटी छोटी कहावतें जो होती हैं, ठीक है, प्रोवर्ब इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी टर्म्स ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। अपीज, अब देखिए यहां पे, अब इस टाइम करंट सिनेरियो अगर जियो पॉलिटिक्स के अब देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि इस टाइम पे कौन सी कंट्री अपीजमेंट पॉलिसी फॉलो कर रही है अभी। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान धमकियां देगा तो भी कोई डरेगा नहीं। पाकिस्तान क्या करेगा, अमेरिका को अपीज करेगा, भाई मनवा लो, इंडिया को समझा लो, हम बात करते हैं, लाइक दे जस्ट कम ऑन द वांट टू कम ऑन द टेबल। अपीज मतलब किसी को सेटिस्फाई करना, पेसिफाई करना, शांति बनाने की कोशिश करना, ठीक है, कैसे भी, किसी भी तरीके से, टू काम और सेटिस्फाई। अप्रीहेंसिव, why they are following the appeasement policy, because they are apprehensive, they are worried that India will going to retaliate even stronger। अभी उन लोगों ने पूछ में अटैक किया, सिविलियंस पे अटैक किया, तो इंडिया विल गोइंग टू इवन लाइक रिटेलिएट इवन हार्डर, दैट्स व्हाई दे आर अप्रीहेंसिव, दे आर रिक्वेस्टिंग, दे आर अपीजिंग यूएसए, सो दैट यूएसए विल रिक्वेस्ट इंडिया, सो दैट इंडिया विल कम ऑन टेबल विद देम एंड ऑल, जो भी है, ठीक है। अप्रीहेंसिव मतलब क्या होता है, एंशियस। अपाथिड, अपाथिड का मतलब काइंड ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन जो पॉलिसी साउथ अफ्रीका में चली आ रही थी, ठीक है। जैसे आपने अपाथिड मूवमेंट सुना होगा, वहीं पे साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ना, ब्लैक को अलग रखा जाता, व्हाइट को अलग रखा जाता, दैट वाज द थिंग, ठीक है, अपाथिड। एंड देन एपोक्लिप्स, तो एपोक्लिप्स का यहाँ पे मतलब होता है काइंड ऑफ प्रोफेटिक, वैसा
स्पेशली मतलब प्रोफेटिक रेलेवेशन है, बट ऐसा है कि जो किसी कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट की बात कर रहा है, जो ऐसी बातें कर रहा है कि अब अगले 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसी कोई बातें कर रहा है, ठीक है, तो उस सेंस में बात है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज ये आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देंगे। एम्यूलरेट, हमने क्या पढ़ा एम्यूलरेट के बारे में? जो चीज इंप्रूव करने की बात हो रही हो, मीन्स टू मेक समथिंग वर्स, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देखो ये सभी तरीके होते हैं वर्ड्स को जो आपको याद रखना है, समझना है, आप सिर्फ उसको पढ़ के नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैं प्रेफर करता हूँ कि हम इसके क्विजेस करें, ठीक है। अब ये तो मैं एक तरह से जितने भी 20 दिन में वर्ड्स आपको कराए तो उन सबका एक तरह से पूरे वीक में आपके लिए ले रहा हूँ मैं, बट कोशिश और अच्छे से करूँगा मैं कि जो भी वर्ड्स कराऊँ उसके लिए वहीं पे याद करा दूं मैं। थोड़ा सा मुझे भी लगा था कि याद नहीं हो पा रहे, कुछ ही क्वेश्चंस कराऊं मैं। अब आपको सोचा मैंने ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत हेल्प करते हैं समझने के लिए। एमिनेबल डिस्क्राइब समवन हु इज कोऑपरेटिव एंड ओपन टू सजेशन, बिल्कुल सही बात है। एमिनेबल वही पर्सन होता है जो बहुत फ्रेंडली है, एग्रीएबल है, ठीक है, ओपन फॉर द सजेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टबन नहीं है, ठीक है, दिस इज ट्रू। एमनेस्टी इज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट, नो नो नो, एमनेस्टी इज नॉट द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, इसमें माफी दी जा रही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ फॉरगिवनेस गिवन बाय द गवर्नमेंट, ओके, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एनार्की रेफर टू सोसाइटी विदाउट एनी गवर्नमेंट और लॉ, यस, एनार्की में कोई गवर्नमेंट लॉलेसनेस की सिचुएशन होती है एनार्की में, ठीक है। जैसे कभी कभी हमें साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलता है एनार्कियल कंडीशन आ जाती है, मतलब कोई गवर्नमेंट ही नहीं है वहां पे, लोग ही अपने कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं। कभी बांग्लादेश में सिचुएशन आ गई थी वैसे, जब शेख हसीना के इंडिया में आ गए थे लास्ट ईयर, तो एनार्कियल कंडीशन थी वहां पे, बाद में मिलिट्री हैज टेकन ओवर, देन मोहम्मद यूनिस एंड ऑल दिस हैपेंड, ओके, सो दिस इज ट्रू। एफोरिज्म इज अ लॉन्ग डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, नो नो नो, एफोरिज्म का मतलब होता है विटी सेइंग, स्मॉल सेइंग, प्रोवर्ब, छोटे मोटे बातें होती हैं, ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव का मतलब होता है डरना, ठीक है, means feeling of excited and confident, no no no, you are not excited and confident, you are anxious, you are worried about the future, ये यहाँ पे apprehensive का मतलब होगा, so this is wrong। amicable used to describe friendly relation between people, yes, true। animosity means deep hostility or hatred, yes, animosity का मतलब होता है अंदर से बहुत रोष, गुस्सा, ठीक है, तो this is true। Amoral refer to someone who follow the strict, no no no, amoral is the one who don't understand what is moral principles, what are the moral principles, हैं क्या वो चीज, so this is false। Antipathy is a feeling of strong dislike towards someone or something, yes, a kind of hatred, a kind of resentment, yes। Analogy is a comparison between two things or have a similarity, yes, हमने अपने FKT एग्जाम में एनालॉजी देखते होगी, इवन CDS के एग्जाम में आपको एनालॉजी आती होगी एग्जाम में, अगर आपने SSC के एग्जाम दिए हैं तो उसमें भी एनालॉजी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो एनालॉजी में तो काइंड ऑफ कंपैरिजन, सिमिलैरिटी। एग्जाम देखो तो सीधा एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है। एनोमली रेफर टू समथिंग दैट डेविएट फ्रॉम द नॉर्म और स्टैंडर्ड्स, यस, एनोमलस बिहेवियर, अनयूजुअल, करेक्ट। अपीज मींस टू पेसिफाई, पेसिफाई इसका सिनोनिम हो जाएगा, पेसिफाई इज आल्सो अ गुड वर्ड। समवन बाय गिविंग इन टू देयर डिमांड्स, यस, आपने जैसे आपकी मम्मी आपसे गुस्सा है तो आप उनके लिए बर्तन धो दोगे, कुछ काम कर दो, झाड़ू लगा दोगे, तो क्या कर रहे हो? यू आर फॉलोइंग द अपीजमेंट पॉलिसी एट होम, you want to pacify your mother so that she will cook the food, she will offer you, then all the things, true। anguish is a mild feeling of discomfort, yes, okay, मतलब anguish basically discomfort वाली feeling है, ठीक है, mild थोड़ा सा नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे, पर ठीक है, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है anguish में, that will also work, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। पर थोड़ा सा एंशियस वाली फीलिंग होती है एंग्विश में, ठीक है, रोश। एलिक्रिटी शोइंग अ चीयरफुल और ईगरनेस, रेडीनेस टू डू, कल हमने पढ़ा था एलिक्रिटी, एलिक्रिटी का मतलब होता है ग्रेट इंथुजियाज्म, यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो दीज आर द रिवीजन, दिस इज द रिवीजन, अब ये रोज चलता रहेगा। अब यहाँ पे इसलिए मैंने आप लोग बोलते हो ना वर्ड नए नहीं ऐड किए, मैंने वही पुराने वर्ड्स हैं जो हमने कर रखे हैं, जिसका रिवीजन चल रहा है। इस पूरे वीक में आराम से आपको कराऊंगा, चिंता मत करिए, आप बस अपनी नोटबुक अगर आपके पास है तो ज़रा उसको खोल के पढ़िए, देखिए। अभी आपका कल ही एग्ज़ाम नहीं है, इसको जितना रेगुलर में रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, नहीं करेंगे आप मजाक में लेंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।